दोस्तों, मेरा जुझारू प्रयास है कि साहित्य की बेहद दिलचस्प विधा यानी व्यंग आम आदमी का पसंदीदा साहित्य बने। इसकी भाषा शैली सरल सहज और सुग्राह्य हो तथा इसमें भावों की जटिलता न हो, व्यक्तिगत कटाक्ष भी न हो, समकालीन सामाजिक विद्रूपताओं का मखौल उड़ाते हुए दुराचारियों की सरेआम नंगाझोरी की जाए। मित्रों, मैं जिस व्यंग का सुवाचन करने जा रहा हूं उसका शीर्षक है आत्मसमर्पण का दिलकश अंदाज। यह व्यंग रचना मेरे संग्रह अक्ल का फलसफा में संग्रहित है, जो वर्ष 2004 में शब्दलोक प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया था। 2 दशक पहले लिखा गया यह व्यंग आज भी प्रासंगिक है। आत्मसमर्पण का दिलकश अंदाज। देश विदेश में नानाविध नारी व्यंजनों का भोग लगाने, सार्वजनिक स्थानों पर मनभावन विस्फोट धमाका कराकर मानव रक्तपान करने, सीमा पार के जरूरतमंद आतंकवादियों को शस्त्रास्त्र दान कर देश भर में सुखदायक नरसंहार कराने और नशीली सुंदरियों तथा मादक पदार्थों की तिजारत तस्करी कराने जैसे पुण्य पवित्र कारनामों से मेरा मन तृप्त हो चुका है। पुलिस, खुफिया और कानून ऐसी मनोरंजक गतिविधियों से मेरा बिला वजह परहेज कराने की फिराक में मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े रहने का स्वांग खेलते रहते हैं। यूं तो वे मेरे पास आने की गलती कभी नहीं करते, क्योंकि मेरे रखैल किस्म के कुछ नेता राजनेता, मंत्री सांसद, बाके चमचे और आला अफसर अपनी बंदर घुड़कियों से उन्हें चूम पुचकार कर आगाह करते रहते हैं कि मुझ जैसे निष्ठावान कर्मवादी का आरती वंदन न करने से उनकी तरक्की पर ही ग्रहण लग जाएगा। चुनांचे भले ही मुझे धर पकड़कर जेल सुख मुहैया कराने की बेकार कोशिश की जाए, मैं फिलहाल जेलर और अपने भावी सहकैदियों को अपने सानिध्य से और रोज उन्हें दर्शन देकर कृतार्थ करना नहीं चाहता हूँ। मैं इतनी संकीर्ण विचारधारा वाला महापुरुष भी नहीं हूँ कि मैं जेल के अपने जैसे विशिष्ट जनों के लिए आरक्षित सर्व सुविधा संपन्न ऐशगाह में सिमटकर भोग विलास करूं, इस बहुमूल्य मानव जीवन को काहिली में निस्सार करूं। यह तो जग जाहिर है कि जेल खानों में ऐसे नामी गिरामी शख्सियत के लिए अति विशिष्ट व्यक्तियों वाली इंपोर्टेड सुख सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, किंतु मेरी भारी भरकम आदतों और उदार स्वभावों में इतनी सुख सुविधाएं कहाँ समाने वाली हैं। इसलिए मैं आत्मसमर्पण का राष्ट्रीय नाटक खेलकर एक राजनेता की हैसियत से सिर्फ राष्ट्र सेवा का परम सुख ही भोगना चाहता हूँ। मुझ जैसे सुविख्यात अपराध शिरोमणि द्वारा आत्मसमर्पण किए जाने की घोषणा मात्र से राजनीतिक हलकों में सनसनी फैलने लगी है। कल तक मेरी जान के प्यासे हिंदुस्तानी आज मुझे हुकूमत की एवरेस्ट सरीखी गद्दी पर विराजमान देखना चाहते हैं, क्योंकि हिंदुस्तानियों में गुण परखने की कुशलता लाजवाब होती है। उनका मानना सही भी है कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा मकबूल होता है वह उतना ही ज़्यादा काबिल और सत्ता सुख भोगने का उतना ही बड़ा दावेदार होता है। सिर्फ ऐसा ही व्यक्ति उनके हितों की रक्षा कर सकता है। उनके इहलौकिक जीवन का देर सबेर वही कल्याण कर सकता है। इसीलिए आजकल सियासत में सिर्फ डानों, गुर्गों और माफिया सरगनाओं की हाजिरी लग रही है। लिहाजा जो हत्या, बलात्कार, डकैती, गुंडागर्दी, छिनैती आदि जैसे मामूली सामाजिक अनुष्ठानों का बड़े श्रद्धाभाव से निष्पादन करके राष्ट्रीय स्तर के इनामी डॉन नहीं बन पाए, जिसके चलते उन्हें आत्मसमर्पण की फजीहत नहीं उठानी पड़ी, उन्हें यहाँ काफ़ी पहले से जनोद्धार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चूंकि मैं विश्वव्यापी अंडरवर्ल्ड का सरताज रहा हूँ, इसलिए मैं आत्मसमर्पण करके देश की राजनीति का इकलौता करता धरता बनना चाहता हूँ।
अस्तु, मेरी आत्मसमर्पण की घोषणा की सुगबुगाहट प्रमुख राजनीतिक दलों में हलचल मचाने लगी है। जिस दल को आगामी चुनाव में अपना पत्ता साफ होने का अंदेशा है, उसके नेता अपनी राजनीतिक अस्मिता बचाने के लिए मुझसे गुजारिश करने लगे हैं कि सर, आत्मसमर्पण करने के बाद मेरी पार्टी में तशरीफ लाने की कृपा कीजिए। मैं आपको अपनी पार्टी का उपाध्यक्ष जरूर बनाऊंगा, और अगर मेरी पार्टी बहुमत में आई तो मैं आपके कोई ऐसा मंत्रालय सुपुर्द करूंगा जिसके कंधे पर देश की और सुरक्षा का दारोमदार होगा। मुझे संतोष है कि इन सियासतदारों को एहसास हो चला है कि देश की रक्षा करने का दमखम मुझ में ही मौजूद है। चुनांचे मुझे उनका प्रस्ताव मंजूर नहीं है, क्योंकि आत्मसमर्पण का सच्चा सुख बटोरने के लिए मुझे किसी दूसरे दल की शर्तों और घोषणा पत्रों की तर्ज पर राजनीतिक राग आलापना गंवारा नहीं है। मैं उन्हें खबरदार करता हूं कि वे या तो मुझे अपनी पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त करें या मुझे आमंत्रित करने की गुस्ताखी न करें। उन्हें खबरदार हो जाना चाहिए कि मेरे महान राजनेता बनने और हुकूमत की सबसे ऊंची गद्दी पर बैठने का शुभ मुहूर्त आ गया है। वैसे मेरे धमाकेदार स्वागत की तैयारी सर्वत्र हो रही है। मेरी अगवानी के लिए मंच पर देश के अग्रणी नेताओं का मौजूद होना निहायत जरूरी है, अन्यथा इसका माकूल खामियाजा उन्हें सियासत में मेरा जानी दुश्मन प्रतिद्वंदी बनकर भुगतना पड़ेगा। अपनी जान सांसत में बिला वजह डालकर जीना पड़ेगा। अखबार नवीसों के वास्ते मेरा ज़रूरी ऐलान है कि वे मेरी बाबत रिपोर्ट छापने में कोताही न बरतें, क्योंकि राजनेता बनकर देश सेवा करने के जुनून में मैं अपने चतुर्दिक प्रशंसित आतंकवादी करियर को दांव पर लगाने जा रहा हूं। एक तुच्छ उद्देश्य के लिए अपनी महान उपलब्धियों पर पानी फेरने जा रहा हूं। मेरा प्रशस्तिगान करने से पहले वे मेरे दिल्ली टेररिज्म कंट्रोल सेल से संपर्क करें और वहां से बहुविध आतंकवादी भावों अनुभवों में खींची गई मेरी बाकी तस्वीरों की प्रतियां प्राप्त कर उन्हें प्रसंगानुसार छापे। मेरे संघर्षपूर्ण जीवन और रोमांचक कारनामों पर कतिपय प्रबुद्ध लेखकों ने मेरी सहमति से शोधपरक ग्रंथ भी लिखे हैं। ज़हीन अखबार नवीस मेरे महान राष्ट्रनाशक साजिशों के संबंध में कालानुक्रम विवरण तथा मेरे द्वारा संचालित संगीन बम कांडों, हैरत अंगेज अपहरणों और बरपाए गए सामाजिक कहरों के बारे में आंकड़े और विश्वसनीय तथ्य उन शोध ग्रंथों से उद्धृत कर सकते हैं। बहरहाल, कतिपय विश्वविद्यालयों के अपराध शास्त्र विभागों में चुनिंदा कुशाग्र शोधार्थियों के हाथ मेरी बाबत दुर्लभ जानकारियां लग गई हैं। पत्रकारों और फीचर लेखकों द्वारा उनका सदुपयोग किए जाने से मेरा कोई एतराज़ नहीं है। इससे पत्रकारों की मेरे आतंकवादी कार्यकलापों को कमतर आंकने की गंदी आदत छूट जाएगी। जहां आत्मसमर्पण सुख पाने की मेरी बेताबी बढ़ती जा रही है, वहीं मुझे अपने अंडरवर्ल्ड के सुख दुख के साथियों से बिछोह की कल्पना मात्र से मेरा हृदय पहली बार विदीर्ण हो रहा है। मैंने स्वयं द्वारा बलात्कृत कितनी ही भाग्यशाली छोरियों का भुना मांस छक कर खाया है, कितने ही नवजात शिशुओं के लजीज कपालों का भक्षण किया है और हजारों मनुष्यों को सता छका रुलाकर मरने का चित्तरंजक खेल खेला है। रहम की भीख मांगते कितने ही अपहृतों के जूतों में RDX का विस्फोट कराकर उन्हें धुओं में तब्दील कर डाला है, किंतु मेरा बेरहम दिल ऐसे पानी पानी होकर कभी नहीं धड़का था। यद्यपि मैं उन्हें विरासत में अंडरवर्ल्ड का एक भरा पूरा साम्राज्य सौंपकर उसके समानांतर राजनीतिक दुनिया में कदम रख रहा हूं, तथापि मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि मैं सियासत में भी उनकी हर हाल में सलामती का ख्याल रखूंगा। मेरी ओर से उन्हें अभयदान प्राप्त होता रहेगा और उनमें से जिस किसी की भी इच्छा राष्ट्रनाशक सेवाओं में मेरा सहयोग करने की होगी, मैं उसे सादर आमंत्रित करूंगा।
आज़ादी के बाद यही रिवाज चला आ रहा है। मैं इसे और भी पुख्ता बनाऊंगा। अपने जिगरी दोस्तों के हितार्थ इसमें कभी कोई फेरबदल नहीं करूंगा। मित्रों, इस व्यंग में हास्य की मात्रा तो बहुत कम है, बल्कि 9 के बराबर है। मेरी अपेक्षा होती है कि आप मेरे व्यंग के कटाक्ष को गंभीरता से लें और उसके सकारात्मक प्रभाव के बाबत अपनी टिप्पणियां अवश्य करें। धन्यवाद।